नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स बाय रवि में प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट, जिसमें हम थोड़े से और क्वेश्चन सीखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सीखे थे पहले दो पार्ट में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। थोड़ा प्रॉफिट के बारे में हम और जानते हैं, जो आपको ज़रूरी करेगा, आपके क्वेश्चनों में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ दो बातें मैं बता देता हूँ आपको, जो कॉन्सेप्ट है मेन। उसके बाद हम आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चंस करेंगे, 10 क्वेश्चन करने आज हमें, बहुत क्वेश्चन करने हैं आज। तो प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग डाल लीजिए आज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज हम कुछ और सीखने वाले हैं। जैसे सपोज करो सीपी हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है, जो हम जिस प्राइस पे हम कोई चीज़ क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी को। हिंदी में बोलते हैं इसे लागत मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, लागत मूल्य। ठीक है, अब अगर इसमें प्रॉफिट जोड़ देते हैं हम, अगर इसमें प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बनता है, एसपी बनता है। तो हमारा क्या बनता है, एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। इसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसी तरीके से अगर लॉस होता है तो इसमें अगर लॉस माइनस करेंगे तो अभी हमारा क्या आएगा, एसपी आएगा। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर सपोज करो कोई भी चीज़ लॉस में जा रही है, जैसे आपको कोई भी लॉस परसेंट दे रखा है, यानी कि 12% का लॉस हो रहा है, तो 100 में से हमेशा क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। 100 माइनस 12 लिखेंगे, 88% लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो एसपी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्रॉफिट है आपका 18% का, तो 100 प्लस क्या होगा, 12, 100 प्लस 18 हो जाएगा 118। 118% क्या होगा हमारा, ये भी हमारा एसपी होगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पहले क्वेश्चन पे। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ द कॉस्ट प्राइस if the cost price is 72% of the selling price, what is the percent of profit, what is the percentage of profit करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस हमें बताना है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा है इसमें 28.75%, बी ऑप्शन हमारा दे रखा है 35.75%, सी ऑप्शन हमारा दे रखा है 38.89%, फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा है 32.25%। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार हल करना है अपने आप से। ठीक है, फिर मैं बताता हूं अगर आपसे नहीं होता तो दोस्तों आई होप आपका क्वेश्चन हो गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या देखा, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है हमें, यानी कि लागत मूल्य जो है हमारा 72% दे रखा है, किसका, सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो यहाँ इंटू सेलिंग प्राइस लिख लेंगे यहाँ पर। अब ये सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 72 अपॉन 100, या 72/100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 28 का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट किस पे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो 72 पे निकालेंगे गुणा 100। तो यहाँ 4 से काटेंगे, 4 7 जा 28, 418। ठीक है, 2 9 जा 250 जा, तो यहाँ आ जाएगा 350/9, यानी कि अगर मैं इसकी परसेंट वैल्यू निकालता हूँ तो हमारा आएगा 38.89%। अगर डिवाइड करता हूँ तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए। ठीक है, तो आपको रिवाइंड करके वीडियो को देखना है दोबारा से, ताकि आपके क्वेश्चन सारे होते रहें दोबारा से। दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब, आज का सेकंड क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा देखा है, एक शॉपकीपर है, अ शॉपकीपर हैज 2220 kg of rice, a part of which he sells at 20% profit and the rest at 12% profit. He gains 10% on the whole, 10% on the whole, होल पे 10% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 18 है यहाँ पर, 18% का प्रॉफिट हो रहा है होल पे. द क्वांटिटी इन केजी सोल्ड एट 12% प्रॉफिट इज, पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है इसमें 555, बी ऑप्शन हमारा दे रखा है 425, सी ऑप्शन हमारा दे रखा है 1210, डी ऑप्शन हमारा दे रखा है 1665. ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन एक बार बता देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को हल कर पाएं. एक शॉपकीपर है जिसके पास 2220 किलो राइस है, ठीक है, चावल है, जिसमें से कुछ पार्ट जो है वो 20% के प्रॉफिट पे बेचता है और कुछ पार्ट वो 12% के प्रॉफिट पे बेचता है और पूरा जो है 18% के प्रॉफिट पे बेच रहा है. ठीक है, तो क्वांटिटी जो 12% पे बेची गई है उसकी वो वैल्यू निकालनी, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी. ठीक है, क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप. इसमें आप लगाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड. ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे इसके अंदर. ठीक है, तो 18 एक जो है एक पार्ट कितने में बेचा जा रहा है, 20% में, और दूसरा पार्ट 12% में बेचा जा रहा है, और होल कितने में बेचा गया, 18. ठीक है, होल जो है यहाँ लिखेंगे हम. ठीक है, ये हमारा 20% वाला, ये 12% और यहाँ होल. अब इसे माइनस करेंगे यहाँ से, 18 में से 12 गए, 6 बचे, यहाँ माइनस करेंगे कितना आ गया, 2, यानी कि कितनी वैल्यू आ गया, 3:1 की वैल्यू आ गई, 3:1 आ गई. यहाँ टोटल कितनी वैल्यू आ रही है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 2220 kg. एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 555, और हमें 12% की वैल्यू निकालनी है तो एक की वैल्यू निकालनी पड़े, एक ही की वैल्यू निकालनी है तो एक की वैल्यू 555 है और 555 इसका आंसर हो जाएगा. आई होप यह क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तीसरा पार्ट आज का. Three-fourths of the consignment was sold at a profit of %8 and the rest at a loss of 4%. If there was an overall profit of ₹600, then find the value of consignment. तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, ₹50,000. बी ऑप्शन हमारा दे रखा है ₹18,000. सी ऑप्शन हमारा देखा है ₹6,000. डी ऑप्शन हमारा दे रखा है ₹12,000. तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और मैंने आपके लिए पूरी मेहनत करी है इस वीडियो में कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दूं, अच्छा क्वेश्चन लेके आऊं और अच्छे जल्दी क्वेश्चन कैसे करना है आपको बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको करना कैसे है, 3/4 ऑफ कंसाइनमेंट, मतलब 3/4 जो कंसाइनमेंट का कितना दे रखा है, 8% के प्रॉफिट में बेच दिया उसने, मतलब 3/4 यानी कि 3/4. ठीक है, कितने में बेचा, 8% के प्रॉफिट में. प्लस प्रॉफिट क्या होता है, प्लस में होता है. ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा, प्लस होगा. वहीं अगर दूसरी बात करें, एंड द रेस्ट कितना बचा, 1/4 बचा, वो कितने पे बेचा, लॉस पे बेचा, कितना 4% के लॉस पे बेचा. ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई बात. तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, 2, 4 से काटेंगे 2, यहाँ 6% का प्रॉफिट हो रहा है और 1% का क्या हो रहा है, लॉस. टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 5% का क्या हो रहा है, वैसे प्रॉफिट हो रहा होगा. लेकिन हो कितने का रहा है क्वेश्चन के अंदर, 600 रुपये का. तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, 600. तो एक की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई, 120. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कंसाइनमेंट, यानी कि 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, 12,000 सॉरी 12,000 इसका आंसर हो जाएगा. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर.
फोर्थ क्वेश्चन आज का। आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना क्वेश्चन को, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएँ और ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको बता पाऊँ, और अच्छे अच्छे मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन सारे। तो कोशिश करना कि इन पे ट्राई करते रहें और बेनिफिट उठाएं इस चीज़ का। आपको बिल्कुल फ्री में ये वीडियो मिल रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन आज का फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, मोहित परचेज अ टेबल फॉर ₹1260 and due to some scratches on its top, he sold for ₹1197. What is his loss percent? इसकी लॉस प्रतिशत कितनी होगी? ठीक है, कितनी है? 5% लॉस दे रखा है एक आंसर में। बी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 5% का प्रॉफिट। सी ऑप्शन हमारा दे रखा है 2.5% का लॉस, और डी ऑप्शन दे रखा है हमारा 2.5% का प्रॉफिट। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे करना है, आपको पहले क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे क्या लिख रहा है। मोहित परचेज्ड अ टेबल, कितने में बेचा? 1260 में उसने खरीदा, और बेचा कितने में? टॉप पे इसको स्क्रैच आ गया, एक टेबल ली उसने, उस पर स्क्रैच आ गया, तो उसे कितने में बेचनी पड़ी? 1197 पे बेचनी पड़ी। ठीक है, 1157 रुपये में बेचनी पड़ी, 97 रुपये में। ठीक है, तो 1260 की चीज़ 1157 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर? कितने का लॉस हो रहा है? 63 का लॉस। कितने पे निकालेंगे? 1260 पे निकालेंगे, 100 पे परसेंट के लिए 63 से करेंगे, यहाँ 20 आ जाएगा, यानी कितनी वैल्यू आ गई? 5% का लॉस आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 4 क्वेश्चन हो गए हमारे आज के, 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इनका बेनिफिट उठाइए, फ्री क्लासेस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां आज का, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 10:3, 10:11. Find the gain percent. ए ऑप्शन हमारा दे रखा है 5%, बी ऑप्शन दे रखा है 8%, सी ऑप्शन दे रखा है 10%, डी ऑप्शन दे रखा है हमारा 15%। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार देखिए क्या दे रखा है। द रेशियो दे रखा है, रेशियो किसका? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना? 10:11। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो दे रखा है 10:11 दे रखा है। तो 10 हमारा सीपी है, 11 हमारा एसपी है। देखो इसमें यूनिट की बात कर रहे हैं, ये रेशियो है हमारी एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ परसेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रेशियो से ही काम चल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। किस पे निकालते हैं? 10 पे। तो 100 पे कितना निकल जाएगा? 10%। 10% इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 6ठा क्वेश्चन, पेपर में भी आपको यही अप्रोच अपनानी पड़ेगी, नहीं तो आप पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। 6ठा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? 6 क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अ गर्ल परचेजेस 9 मैंगोज, अ गर्ल परचेजेस 9 मैंगोज ₹4.90। ठीक है, एंड सेल्स 10 मैंगोज ₹4.95। ठीक है, फाइंड हिज गेन एंड लॉस परसेंट। फाइंड हिज गेन एंड लॉस परसेंट। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ये ऑप्शन हमारा दे रखा है 5% लॉस, बी ऑप्शन देगा 5% प्रॉफिट, सी ऑप्शन हमारा दे रखा है 2.5% लॉस, डी ऑप्शन हमारा देगा 2.5% प्रॉफिट। ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखा जाए तो। एक गर्ल है, एक लड़की है जिसने 9 मैंगो करे, 9 क्या करे? संतरे खरीदे, कितने में? 90 रुपये में। मैंगो
मैंगोज 9 मैंगोज खरीदे 90 रुपये में, ठीक है, और 10 मैंगो बेचे कितने में, 95 रुपीज़ में। तो 9 मैंगो 90 रुपये में, मतलब एक मैंगो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 10 रुपये, और ये CP आ गया हमारा 10 रुपये, ठीक है। अब 10 मैंगो बेचे उसने कितने में, 95 रुपीज़ में, तो एक मैंगो की कॉस्ट कितनी आ गई, 9.5, 10 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने का डिफरेंस हो रहा है, 0.5 ज़्यादा आ रहा है, लॉस होगा 0.5 का, क्योंकि 10 की चीज़ हमने कितने बेच रही है, 9.5 में बेच रहे हैं, तो 0.5 का लॉस हुआ किस पे हुआ, 10 पे, तो 100 पे कितना, ये जीरो हटा देंगे यहाँ पर, तो जीरो से जीरो कट गया, 5% का क्या हो रहा है यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो ये 5% लॉस आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आज का 7वां क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार बता देता हूँ। 9 जो है, 9 मैंगो की कॉस्ट कितनी, 90 रुपये, तो एक की कितनी देगी, 10, डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर, कैसे करा है, 90 को 10 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी 95 को 10 से डिवाइड करा है, तो 9.5 आ गया, ठीक है। तो 0.5 ज़्यादा है, 0.5 कम आ रहा है, 0.5 कम है कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना, 5% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। अब कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो दोबारा से एक बार वीडियो को देखना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं जो यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने पेपर में भी इसी तरीके से मेहनत करनी है आपको, और यही अप्रोच अपनानी पड़ेगी, नहीं तो आपका पेपर आसानी से नहीं निकल सकता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वां क्वेश्चन आज का 7वां क्वेश्चन लेते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन हमारे पास है, अ शॉपकीपर एडवर्टाइजेस फॉर सेलिंग क्लोथ एट 7% लॉस, ठीक है। हाउएवर बाय यूजिंग फॉल्स scale of length 1 meter, he actually gains 24%. What will be the actual length he uses इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। ये ऑप्शन हमारा दे रखा है 93 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन हमारा दे रखा है 76 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन हमारा देगा 31 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन दे रखा है हमारा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद हल करके देखिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। तो दोस्तों 7वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आई होप ये क्वेश्चन आपका हो भी गया होगा, जिसका नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको क्वेश्चन को, ठीक है। एक शॉपकीपर ने एडवर्टाइज करा, क्लोथ को बेच रहा, एडवर्टाइज करा, सेल कर रहा है क्लोथ को कितने में, 7% लॉस पे बेच रहा है, ठीक है। कितने में बेच रहा है, 7% लॉस। लेकिन उसने क्या करा, फॉल्स स्केल ऑफ लेंथ, मतलब 1 मीटर की जगह उसने क्या करा, मतलब धोखाधड़ी करी उसने, जो क्लोथ का कपड़ा था 1 मीटर की जगह कुछ और यूज़ करने लग गया, वो कम उसने दिया, ठीक है, 1 मीटर की जगह पर, और कितने का गेन करा उसने, 24% का गेन किया। तो एक्चुअल लेंथ बतानी है, लेंथ कितनी यूज करी उसने 1 मीटर की जगह पर, मतलब आपको लंबाई निकालनी है कितने उसने यूज करा होगा 1 मीटर की जगह पर कपड़ा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ। एक शॉपकीपर है, सेलिंग क्लोथ को सेल कर रहा है, 7% के लॉस पे बेच रहा है, लेकिन वो 7% के लॉस पे नहीं बेच रहा, उसने फॉल्स स्केल ऑफ लेंथ यूज करा, 1 मीटर की जगह उसने कम कपड़ा इस्तेमाल करा, और कितने का गेन लिया उसने, 24% का। तो कितनी एक्चुअल लेंथ होगी उसकी 1 मीटर की जगह पर, ये बताना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन समझो पहले, 7% का लॉस हो रहा है, ठीक है, 7% का लॉस है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि कितने % का उसे प्रॉफिट हुआ, तो एक्स मान लिया उसको हमने, जो प्रॉफिट था हमने मान लिया एक्स है, ठीक है। तो दोनों का जो मिलके आ रहा है वो 24% आ रहा है, क्या आ रहा है, 24% आ रहा है। और नेट हम कैसे निकालते हैं, हमें एक फॉर्मूला याद होगा कि हम क्या करते हैं, जब भी हमें 2 प्रॉफिट दे रखे हो, जैसे 2 प्रॉफिट दे रखे हैं, P1 + P2 दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, P1 + P2 + P1 × P2 अपॉन 100, ये हम लगाते हैं फॉर्मूला, ये लगाते हैं। तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है आपको। 7% का लॉस है, प्रॉफिट प्लस में होता है तो प्लस एक्स लगाएंगे, -7 इसका इंटू एक्स इंटू 100 अपॉन 100, ठीक है। और 24 यहाँ आ जाएगा, हमारा नेट इतना था ना, नेट गेन कितना था 24%, तो यहाँ आ जाएगा इसके बराबर में। ये समझ में आया आपको। 7 को आप क्या करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे, जब 7 को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 24 7 कितना हुआ, 31% आ गया। और यहाँ कितना आ गया, इसे 100 में से माइनस करेंगे, 7 को कितना है 93x अपॉन 100,
इक्वल टू कितना आ गया 31%। ठीक है, ये क्लियर हुई बात आपको। अभी 31 का मल्टीपल है 3 बार कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 100/3%, यानी कितना आ गया 33 सही 1/3% हमारा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, उसे जब उसने 33 सही 1/3% का प्रॉफिट कमाया होगा तब जाके 24% का नेट आया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया बात को आपको। उसके बाद 33 सही 1/3 आ गया। अब जो हमारा कपड़ा था, एक्चुअल जो लेंथ थी हमारे कपड़े की वो कितनी थी, एक्चुअल जो लेंथ थी हमारे कपड़े की कितनी थी 1/3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 3 की चीज़ उसने 4 में बेची होगी। ठीक है, 3 की चीज़ 4 में बेची होगी तो 4 की वैल्यू हमारी, हमने कितना मीटर कपड़ा था हमारा 1 मीटर था, तो 4 की वैल्यू क्या होगी 1 मीटर के बराबर, यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 25 का मल्टीपल आ रहा है तो ये भी 25 का मल्टीपल आएगा, यानी कि कितना बेच रहा होगा वो 75 सेंटीमीटर बेच रहा होगा, 75 सेंटीमीटर वो बेच रहा होगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, समझना सही से। इसमें क्या बोला है 7% का लॉस हो रहा है उसे। ठीक है, लेकिन उसने क्या करा, धोखाधड़ी करी, दुकानदार के साथ कम कपड़ा दिया, 1 मीटर की जगह कम कपड़ा दिया उसने, और कितने का गेन कमाया 24% का। तो यहाँ हमें एक फॉर्मूला याद है कि 2 प्रॉफिट अगर हमें दे रखे हैं तो हम क्या करते हैं, 2 प्रॉफिट या लॉस भी दे रखे हो, अगर एक प्रॉफिट एक लॉस भी दे रखा हो तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला P1 + P2 + P1/P2 अपॉन 100 लगाते हैं। ठीक है, 2 के लिए तो -7 हमारा लॉस था, 7 लॉस में इसलिए माइनस आ गया, प्लस x हो गया प्रॉफिट के लिए, -7 × x अपॉन 100 हो गया। ठीक है, इक्वल टू कितना 24% हमें गेन मिला, नेट गेन कितना था उसका 24% था। तो ये 24 के साथ ये जुड़ जाएगा तो 31 आ गया। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो कितना 93x/100 आ गया, ये कट गया 3 बार कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100/3, 33 सही 1/3 आ गया। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है। तो 3 की चीज़ कितने में बेच रहा होगा 4 में बेच रहा होगा, 3 की चीज़ कितने में बेच रहा होगा 4 का बेच रहा होगा। और कपड़ा कितने में कितना बेच रहा था वो 1 मीटर का बेच रहा था, तो सेंटीमीटर में ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो 100 आएगा, यानी ये 25 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये भी 25 का मल्टीपल यानी 75 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अब। ठीक है, नहीं आया तो दोबारा कल मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज का 8वां क्वेश्चन है। देखो मैं आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को। ठीक है, ताकि आपको ये अच्छी वीडियो मिलती रहे और मुझे और मोटिवेशन आए कि आपके लिए मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक डीलर सेल्स हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% बट यूजेज अ वेट ऑफ 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ kg वेट, फाइंड इज रियल गेन %। एक डीलर है, उसने क्या करा अपने गुड्स को 20% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, यानी कि 100 की चीज़ 20% का प्रॉफिट कमा लिया उसने। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या 800 ग्राम की जगह उसने क्या दिया 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दिया कस्टमर को, मतलब 1 kg की जगह 800 ग्राम उसने दिया कस्टमर को। तो यहाँ भी उसने मुनाफा कमाया होगा। तो 1 kg को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना होगा 1000 ग्राम हो जाएगा, यानी यहाँ 200 का फायदा हो रहा है 800 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा 1/4 की वैल्यू मुझे तुम्हें पता है 25% होती है। ठीक है, 25% हो गया ये फायदा और 20% ये फायदा था, दोनों को जोड़ देते हैं उसी फॉर्मूले से जो अभी मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में, 20 + 25 + 25 × 20/100। तो यहाँ से काटेंगे 5, ये काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 25 5 30 और 20 50%, यानी कितने का मुनाफा हुआ टोटल उसे 50% का। तो आंसर क्या होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन आज का। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जितने क्वेश्चन हो रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं और इन्हीं तरीकों का आपको अपनाना है पेपर में। ठीक है, तो पहले अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है आज का हमारा। अ पर्सन हैविंग बॉट गुड्स फॉर ₹400 सेल्स हाफ ऑफ इट गेन एट 5%, एट व्हाट गेन पर्सन मस्ट ही सेल द रिमाइंडर सो एज टू गेन 25% द होल। ठीक है, क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में आ गया। 400 रुपये में उसने बेचा, ठीक है, खरीदा, सॉरी, एक पर्सन ने कुछ गुड्स खरीदे 400 रुपये में, आधे उसने क्या करे गेन पे बेचे, कितने 5% के, और जो बचे हुए हैं वो कितने गेन पे बेचे कि टोटल उसे गेन कितना का हो जाए 25% का गेन हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, यानी कि कुछ जो है आधे जो है आधे उसने कितने, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसमें 400 की, 400 इसे भूल जाओ 400 को। ठीक है, तो आधे जो है उसने कितने बेचे 5% के गेन पे बेचे। अब जो बचे हैं वो हमें नहीं पता कितने % के गेन पे बेचे हैं। ठीक है, तो हमने x मान लिया, तो वो भी आधे ही थे ना, आधा यहाँ था आधा यहाँ हो गया, और कितने का प्रॉफिट हो रहा है टोटल गेन कितना होल पे 25% का, तो 25% यहाँ जाएगा। तो अब निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 5 + x/2 = 25। तो ये यहाँ जाएगा 50 हो जाएगा, x + 5 = कितना होगा 50, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो यहाँ 45% इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को, नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ। आधे उसने 5% के प्रॉफिट पे बेचे, आधे हमें नहीं पता कितने % के प्रॉफिट पे बेचे कि उसे 25% का गेन हो जाए। तो x × 1/2 हो गया। अब यहाँ एलसीएम निकाले तो 2 आ जाएगा, 5 + x अपॉन 2 = 25, 2 से × 2 हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा 45, यानी कि 45% का इसका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वां आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन।
दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आज का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। बाय सेलिंग अ कार फॉर रुपीज 2,78,000 अ डीलर गेन्स 25%, मतलब 2,78,000 में बेचने में उसे 25% का क्या होता है, मुनाफा हो रहा है। अगर प्रॉफिट 18% पे कर दिया गया, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, 18% कम, 18% तक पहुंच गया, मतलब 18% का प्रॉफिट हो रहा है उसे, ठीक है, रिड्यूस टू। देन द सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, कितना सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 25% के प्रॉफिट पे कितने, बेचने पर 25% का प्रॉफिट कब हो रहा था, जब इतना में बेच रहा था। यानी मैंने आपको बताया था जब भी गेन होता है तो क्या करते हैं, 100 में हम जोड़ते हैं, 100 में 25 जोड़ेंगे कितना आ गया, 125% की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2,78,000। अब हमें यहाँ एक की वैल्यू निकालने, 2,78,000 से, तो हमारा यहाँ आ जाएगा, एक की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है 118 की वैल्यू, क्योंकि हमें 18% प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है ना, तभी तो एसपी आएगा हमारा। तो यहाँ 118 इंटू करा देंगे, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 25 पंजे, 25 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 25 एकम 25, 25 एकम 25, फिर उसके बाद यहाँ बचेगा 2830, फिर 25 से 25, फिर 2, 25 दूनी 50, फिर 0, ठीक है। उसके बाद 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2224। अब इन दोनों को जोड़ें, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 262432। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको आज क्वेश्चन कराए हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। जो भी मैंने आपको 1 से 10 तक क्वेश्चन करवाए हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मुनाफा मिलेगा। ये भी मेरे को एक दिन में नहीं है ये चीज़, मैंने भी प्रैक्टिस करी है, आप भी प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो आई होप आपको आज सारी चीज़ समझ में आई होंगी, और मिलते हैं ऐसी वीडियो लेके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। कल हम चौथा पार्ट लेके आएंगे इसका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।